मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर न केवल अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके साथ जुड़े रहस्य और कथाएं इसे और भी अद्भुत बनाती है। इस मंदिर की स्थापित ज्योतिर्लिंग, भस्म आरती और अनोखे नियम इसे भारत के अन्य मंदिरों से अलग करते हैं। यह कहानी महाकालेश्वर मंदिर के 10 प्रमुख रहस्यों को विस्तार से प्रस्तुत करती है, जो इसके ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और रहस्यमयी महत्व को उजागर करती है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के हृदय में स्थित है, जहां पर हर साल लाखों भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर 3 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा शिव जी के परिवार की खूबसूरत मूर्तियों से सजा है, दूसरा हिस्सा ईश्वर मंदिर है और तीसरा हिस्सा नागेश्वर मंदिर है। खास करके सावन के महीने में यह मंदिर भक्तों की भीड़ से खचाखच भरा रहता है। भक्तगण भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर उनके जयकारे लगाते हैं। इस मंदिर की भस्म आरती और अन्य परंपराएं इसे विश्व में प्रसिद्ध बनाती हैं। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे अनोखी और रहस्यमयी परंपरा है भस्म आरती। यह आरती केवल इसी मंदिर में होती है और इसे देखने के सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस आरती का हिस्सा बनते हैं, उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हर सुबह होने वाली इस आरती में भगवान शिव का ताजी भस्म से श्रृंगार किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने राक्षस प्रदूषण का वध किया था, तब उन्होंने उसकी राख से स्वयं का श्रृंगार किया था। भक्तों की प्रार्थना पर वे यहीं बस गए और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। भस्म आरती का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि भक्त अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। भस्म आरती का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह माना जाता है कि भस्म आरती में शामिल होने से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस आरती में भस्म का उपयोग मृत्यु और पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में किया जाता है। भगवान शिव जो संहारक और सृजनकर्ता दोनों हैं, इस भस्म के माध्यम से भक्तों को जीवन के चक्र का संदेश देते हैं। भस्म आरती सुबह तड़के शुरू होती है। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का जला अभिषेक किया जाता है। इसके बाद पुजारी ताजी भस्म से भगवान का श्रृंगार करते हैं। इस दौरान मंत्रोच्चारण और भक्ति भजनों का गायन होता है। भक्त इस समय भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। भस्म आरती में शामिल होने के लिए विशेष नियम का पालन करना होता है, जैसे पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी और घूंघट अनिवार्य है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भैरव बाबा की गुफा है, जहां उन्हें प्रसाद के रूप में मदिरा अर्पित की जाती है। भारत के किसी भी अन्य मंदिर में मदिरा ले जाना प्रतिबंधित है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर इस मामले में अनोखा है। भैरव बाबा को मदिरा अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि भैरव बाबा, जो भगवान शिव के रक्षक हैं, इस प्रसाद से प्रसन्न होते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भैरव बाबा को मदिरा अर्पित करने की परंपरा तब शुरू हुई जब भगवान शिव ने राक्षसों का संहार किया था। भैरव बाबा ने शिव जी की सहायता की थी और उनकी भक्ति के प्रतीक के रूप में यह परंपरा शुरू हुई। भक्त मानते हैं कि भैरव बाबा को मदिरा अर्पित करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भस्म आरती के खास नियम। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में कुछ खास नियम हैं। इस आरती में महिलाएं सामान्य रूप से शामिल नहीं हो सकती हैं। यदि कोई महिला इसमें हिस्सा लेना चाहती है तो उसे घूंघट ओढ़ना पड़ता है। पुरुषों के लिए धोती पहनना अनिवार्य है। यह नियम इस आरती की पवित्रता
और अनुशासन को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। भस्म आरती से पहले ज्योतिर्लिंग का अभिषेक होता है, जिसमें भक्तों को विशेष रूप से तैयार किया जाता है या रहना पड़ता है। यह नियम मंदिर की परंपरा और आध्यात्मिकता को बनाए रखने के लिए है। घूंघट और धोती जैसे परिधान भक्तों को भगवान के प्रति पूर्ण, संपूर्ण और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इस नियम का पालन करने से भक्तों का मन भक्ति में लीन होता है। महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी खंड में नागेश्वर मंदिर स्थित है, जो साल में केवल एक बार नाग पंचमी को खोला जाता है। यह मंदिर भगवान शिव के नाग रूप को समर्पित है। भक्त इस दिन नागेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन इस मंदिर के दर्शन करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने नागों की रक्षा के लिए यह रूप धारण किया था। नागेश्वर मंदिर की स्थापना इस विश्वास को मजबूत करती है कि भगवान शिव अपने भक्तों को हर संकट से रक्षा करते हैं। इस मंदिर का केवल एक दिन खुलना इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। महाकालेश्वर मंदिर का शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। कथा के अनुसार जब उज्जैन नगरी राक्षस प्रदूषण के आतंक से त्रस्त थी, तब भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। भक्तों के आग्रह पर वे यहीं स्थापित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र है। ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग इसलिए विशेष है क्योंकि यह स्वयं प्रकट हुआ था। भक्त मानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाकालेश्वर मंदिर में रात में कोई नहीं रुकता। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन नगरी के राजा स्वयं महाकाल हैं। राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद से इस मंदिर में रात को रुकने का प्रयास करने वालों पर संकट आया। आज भी कोई बड़ा नेता या अधिकारी यहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता है। कहा जाता है कि महाकाल स्वयं रात में मंदिर की रक्षा करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ रात नहीं बिता सकता। यह परंपरा मंदिर की पवित्रता और भगवान शिव की सत्ता को दर्शाती है। चिता की भस्म से आरती। पहले महाकालेश्वर मंदिर में चिता की ताजी भस्म से आरती होती थी। एक बार जब ताजी भस्म उपलब्ध नहीं थी, तब एक पुजारी ने अपने पुत्र की बलि दे दी और उसकी चिता की भस्म से आरती की। भगवान शिव इस भक्ति से प्रसन्न हुए और पुजारी के पुत्र को जीवन दान दिया। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि अब से भस्म आरती उथले कपिला गाय के गोबर से बने उपले की राख से होगा। यह कथा भगवान शिव की दयालुता और भक्ति को दर्शाता है। यह भी दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की हर प्रकार पुकार सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। सामान्यतः सभी ज्योतिर्लिंग की जलधारा उत्तर दिशा में होती है, लेकिन यहाँ जलधारा दक्षिण दिशा में है। इस कारण इसे दक्षिण मुखी महाकाल कहा जाता है। यह विशेषता मंदिर को और भी अद्वितीय बनाती है।
दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मृत्यु का भय समाप्त होता है और भक्तों को दीर्घायु प्राप्त होती है। असली ज्योतिर्लिंग की जगह। दूसरी शिवलिंग। ऐसा माना जाता है कि असली ज्योतिर्लिंग को नुकसान से बचाने के लिए पुजारियों ने इसे मंदिर के प्रांगण में सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया, जिसे अब जूना महाकाल कहते हैं। इसकी जगह एक दूसरा शिवलिंग स्थापित किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह कदम शिवलिंग की रक्षा के लिए उठाया गया था। यह रहस्य मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता को बनाए रखने की पुजारी परंपरा को दर्शाता है। जूना महाकाल आज भी भक्तों के लिए पूजनीय है। महाकाल नाम के दो अर्थ हैं, मृत्यु और समय। इस मंदिर का नाम महाकाल इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव यहाँ राक्षस प्रदूषण का काल बनकर आए थे। साथ ही उन्होंने भक्तों को समय के अंत तक यहीं रहने का आश्वासन दिया था। प्राचीन काल में उज्जैन से ही विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, जिससे इस मंदिर का नाम और भी सार्थक हो जाता है। समय का महत्व। उज्जैन को प्राचीन काल में समय की गणना का केंद्र माना जाता था। महाकालेश्वर मंदिर इस ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाता है। महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। इसके रहस्य, परंपराएं और कथाएं इसे विश्व भर में अद्वितीय बनाती है। भस्म आरती, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग और अन्य अनोखी परंपराएं भक्तों को भगवान शिव के और करीब लाती हैं। यह मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि समय, मृत्यु, पुनर्जन्म के दर्शन को भी प्रस्तुत करता है।